चलते हैं जब छोड़े हैं मेरा एसपी साहब, तो देख के ही मेरा हालत ऐसा हो चुका है। तो हमको कुछ नहीं पता मिला है दीदी, लेकिन आप देखे भी नहीं है अभी कंकाल? नहीं, हम अभी तक कुछ नहीं। इससे पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि मेरा तो खून भी लेना चाहिए, नहीं कर रहा है अभी तक ना। मैंने तो दबा दबा के रखे। आज हम दीदी से, बबीता दीदी से हाथ जोड़ते हैं, रवानी रजनी दीदी से, सविता दीदी से। हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा है, अभी वही प्रशासन लोग कर रहे हैं, नहीं तो अपना मन से तो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक उसका घर वाला हमको धमकी दे रहा है, धमकी मिल रही है ना? हाँ, कि नहीं अगर मिलेगा दिनेशवा के साथ लड़की पूछ तो तुम्हारा जितना घर में खानदान है उड़ा देंगे। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। बोकारो की पुष्पा, ये वो नाम है जो अब भी मिस्ट्री गर्ल ही है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि क्या वाकई पुष्पा की मौत हो चुकी है? क्या वाकई पुष्पा का कंकाल मिला है? या फिर पुष्पा अब भी लापता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब भी नहीं मिल पाया है। हालांकि आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले की, तो हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार जरूर लगाई है पुलिस और प्रशासन को। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है डीजीपी से, एफएसएल के डायरेक्टर से, एसपी से और साथ ही पूरी एसआईटी टीम से, और सभी को सशरीर हाजिर होने का आदेश भी दिया है कल कोर्ट में। जवाब ये मांगा गया है कि जिस कंकाल को ये कहा गया कि वो पुष्पा का कंकाल है, उस कंकाल का तो अब तक डीएनए टेस्ट ही नहीं हुआ। फिर ये किस बना पर कहा गया कि ये पुष्पा का कंकाल है? और जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या सिर्फ उसकी बातों पर ही एफएसएल टीम काम कर रही थी? और सवाल भी है, भाई जब तक टेस्ट ही नहीं हुआ तो आपने ये कैसे प्रूव कर दिया कि ये पुष्पा का कंकाल है? और इसी चीज को लेकर, और देखिए अब तक अगर डीएनए टेस्ट कराया जाना या फिर मैच कराया जाना था, तो अब तक सैंपल भी नहीं लिया गया पुष्पा की मां का। तो फिर ये कौन से आधार पर पुलिस ये थ्योरी बना रही है? किसी ने अब तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये कंकाल अचानक से कहां से आ जाता है और ये कंकाल को प्रूव भी कर दिया जाता है कि पुष्पा का कंकाल है? और मां अपनी बेटी की तलाश में न्याय के लिए भटक रही है, हाईकोर्ट से उम्मीदें लगाए बैठी हैं, और हाईकोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है, अब देखिए उसका असर क्या होता है, कल की सुनवाई पर निर्भर करता है। इस वक्त हमारे साथ पुष्पा की मां हैं। मैं बिल्कुल सीधे आपसे यही सवाल पूछूंगी कि आपको जैसे ही कंकाल मिला पुलिस ने आपको क्या बताया? हमको तो अभी तक दीदी कुछ नहीं बताया, मीडिया के माध्यम से हम वो देख चुके हैं। तो उसी के चलते जब छोड़े हैं मेरा एसपी साहब, तो देख के ही मेरा हालत ऐसा हो चुका है। अभी तक तो हमको कुछ नहीं दिया हुआ है कि बाल मिला है उसका, कि हड्डी मिला है उसका, कुछ भी मिला हुआ है। तो अभी तक हमको कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन तो अभी तक नहीं दिया हुआ कि आपका लड़की है, पुरुष यही इसका पुष्पा की ही है। अभी तक हमको कुछ नहीं पता मिला है दीदी, लेकिन आप देखे भी नहीं है अभी कंकाल? नहीं, हम वीडियो के माध्यम जो एसपी साहब छोड़े हैं उसको देख के ही हम इस तरह का हो गया है। जब कंकाल मिला तो उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई आया जो ये कहे कि जांच कराना है तो आपका हम सैंपल ले रहे हैं, चलिए जांच कराते हैं? अभी तक कुछ नहीं। कि इससे पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि मेरा तो खून भी लेना चाहिए, कि मेरा खून का है क्या नहीं। हड्डी तो कुत्ता का भी मिल जाएगा दीदी, तो कुत्ता का हाड़ ही पुष्पा का है क्या पता नहीं। पुलिस प्रशासन कैसे ऐसा दबा रहे हैं किसको, वो तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी तक ना। मैंने तो दबा दबा के रखे। आज हम दीदी से, बबीता दीदी से हाथ जोड़ते हैं, रवानी रजनी दीदी से, सविता दीदी से, उन लोगों के साथ हम हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो अब इतना हाईकोर्ट में ही मेरा सुनवाई हुआ, तो फिर अभी तक भी जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा है अभी वही प्रशासन लोग कर रहे हैं, नहीं तो अपना मन से तो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट में आज क्या हुआ? आज बहुत कुछ बोला गया। आज तो हाईकोर्ट में जितना प्रशासन लोग है उन लोगों का तो ज्यादा एसपी साहब का ही ना, डीसी एसपी का ही नाम हम लोग जानते हैं। और क्या क्या सार इंग्लिश में तो बोलते हैं, उतना हमको समझ में थोड़ा सा काम आता है दीदी। लेकिन तो उम्मीद है हाईकोर्ट से। हाँ, बुलाया गया है, कल ही बुलाया गया है उन लोगों को। और क्या सुनवाई होगा आगे
बढ़ेगा। अच्छा, 9 महीना उससे लापता है बेटी आपकी। दिनेश महतो के लिए आप लोग पहले भी बोले थे ना? शुरुआत से दीदी, हाँ। हम उसको शुरुआत से बोले हैं प्रशासन को कि जो किया है दिनेशवा किया है, अगर मार भी दिया है तो दिनेशवा किया है, बेच भी दिया हुआ अगर तो दिनेशवा किया है, रखा हुआ है तो दिनेशवा किया है। लेकिन मेरा प्रशासन पार्टी पॉलिसी करके उन लोगों के साथ दारू उरू पी के मेरा केस को इतना घुमाया और हमको इतना उछलाया, एक महिला होके क्या बताएं दीदी, भैया लोग हैं, आप भी एक मेरा दीदी हो या बहन हो, और क्या बताएं। मुझे ये बताइए कि ये सब जब अब सामने आया कि कंकाल मिल गया है, तो दिनेश महतो वाले की तरफ से, उनके तरफ से कुछ भी आपको कहा गया है कि आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया, या फिर कुछ कोई? नहीं, उन लोग का घर का भी हम लोग कोई, उन लोग तो घर का अभी तक उसका घर वाला हमको धमकी दे रहा है, धमकी मिल रही है ना? हाँ, कि नहीं अगर मिलेगा दिनेशवा के साथ लड़की कुछ तो तुम्हारा जितना घर में खानदान है उड़ा देंगे। आपने ये बात एसपी साहब को बताई कि ऐसा हाँ, ऐसा हाँ, मतलब जी हाँ, कहा? पूरा डायरी दिए हम बड़ा बाबू को कि देखिए सर, हमको धमकी अभी भी मिल रहा है। उसका चचेरा जो निर्मल महतो है, मेरा घर के सामने जाके बोल रहा है क्या बेटी तो लापता होवे किया है, आपको भी लापता कर देंगे। तो पुलिस ने कुछ ऐसा इंतजाम नहीं, किया कुछ नहीं कि आपको सुरक्षा मिले? नहीं, हमको कुछ नहीं बोले अभी तक। हम बोले कि मेरा देखिए सर, एक डायरी बना दीजिए कि मेरा घर में कुछ दुर्घटना होगा तो उसी के आधार से रिपेयरिंग होगा। हाँ, हाँ। वो भी नहीं किया है मेरा प्रशासन, कुछ नहीं। अब आप अदालत से क्या मतलब उम्मीद लग रहा है आपको कि अदालत में जो फैसला आएगा वो ढूंढ के ले आएंगे आपकी बेटी को, या फिर आपकी बेटी का कोई पता ही चल जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद है? अब देखिए दीदी, आज तो 4-5 हेयरिंग हो चुके हैं कि हमको थोड़ा लगता है कि मेरा इससे कुछ ऐसे मेरा न्याय मिलेगा, वो हमको लग रहा है दीदी। ये देखिए ऐसी भावना है, और आप इनकी हालत देखकर आप समझ सकते होंगे कि 9 महीने से आंसू सूख चुके हैं, लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा, वो बस एक झलक के लिए, वो बस एक खबर के लिए कि कोई ये कह दे कि पुष्पा कहाँ है, कोई ये कह दे कि क्या पुष्पा ठीक है, क्या पुष्पा घर लौट आएगी। और अब बस एक आखिरी उम्मीद अदालत है। अदालत का फैसला कब आएगा, अदालत कब ये सुनाती है कि इसके दोषी कौन है, या फिर पुष्पा कहाँ है, कौन इसका पता लगाएगा, इस इंतजार में अब ये आंखें हैं, अब ये माँ है। देखना होगा कि कल जब फिजिकल अपीयरेंस होगा उन सभी पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने ये थ्योरी बताया है कि ये कंकाल पुष्पा का है, तो बिना जांच के, बिना किसी प्रूफ के कैसे ये कहा गया कि ये कंकाल पुष्पा का है। ये सवाल कोर्ट ने भी उठाया और इस पर फटकार भी लगाई गई है। तो इंतजार कीजिए अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, और क्या वाकई ये मिस्ट्री खत्म होगी या पुष्पा की मिस्ट्री बनी रहेगी, इसका इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन चित्रंजन के साथ मैं आरती सिंह, भारत मित्र, रांची।